साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई की जा रही है। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। अदालती हुक्म पर इस केस की तफसीली इंक्वायरी की गई, जिसके बाद आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात भी सामने आए हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने खुद एहतसाबी निज़ाम पर फ़ख्र है। DG-ISPR फ़ौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के खुद एहतसाबी के हद-ओ-ख़ाल तफसील से बयान किए। कहा कि फ़ौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज़ हमीद का काम नहीं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का आपस में गहरा ताल्लुक था। दोनों के सुसर भी इंतहाई करीब रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई के हालात वाक़यात की उंगली फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रही है। जनरल फैज़ का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाक़यात में हाथ था। जनरल फैज़ हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फ़ौज का अंदरूनी निज़ाम मुतासिर हो तो मेरिट पर इंतहाई सख्त फैसले होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस लेकर हाउसिंग स्कीम के मालिक मलिक मौज अहमद सुप्रीम कोर्ट गए। अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। 12 मई 2017 को रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के मुबैना केस में टॉप सिटी के दफ्तर और माज खान की रिहाइश गाह पर छापा मारा। सोने और हीरो के जेवरात और रकम समेत कीमती सामान लूट लिया। फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ ने सालिसी की, मसला हल करने की कोशिश की। बरियत के बाद फैज़ हमीद ने माज खान से उनके कज़न के जरिए मुलाकात के लिए राबता किया, जो फौज में ब्रिगेडियर हैं। दरखास्त में दावा किया गया कि मुलाकात के दौरान फैज़ हमीद ने कहा कि वो छापे के दौरान छीना गया 400 तोले सोना और नकदी के सिवा कुछ चीज़ें वापस कर देंगे। दरखास्त में कहा गया कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ्फार ने मुबैना तौर पर दरखास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल को स्पॉन्सर करने पर मजबूर किया। दरखास्त के मुताबिक ISI के कुछ साबिक ओहदेदार भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलविस थे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2023 को साबिक DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी किया था। फैज़ हमीद के खिलाफ कुछ साबित हो चुका होगा, इसीलिए तहवील में लिया गया है। ये इक़दाम फौज के एहतराम इज्जत में संगे मील साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैज़ाबाद धरने में लोगों को उठाने में फैज़ हमीद का किरदार था। सुप्रीम कोर्ट का खालिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हुक्म था। हमें ISPR के बयान तक ही महदूद रहना चाहिए। फौज ने इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की, यकीनन ठोस सबूत मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जवान कायरा का रद्द अमल, कहा कि फौज का अपना एहतसाबी अमल है। फैसल वावडा बोले बहुत से लोग अब फैज़ हमीद से लाताल्लुक़ी का ऐलान करेंगे। आज के बाद PTI भी तब्दील मिलेगी। बानी समेत पूरी पार्टी लेटी हुई दिखाई देगी। 9 मई का एहतसाब होगा। जो मुलविस है इन्हें सजाएं मिलेंगी। सिपाही सालार को मुबारकबाद देता हूँ, जो नामुमकिन था मुमकिन कर दिखाया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा कि फैज़ हमीद मुल्क में इंतशार के मास्टरमाइंड थे। वो पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा इनकलाब लाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर बोले फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीक़ाकार है। कर्जों के पहाड़ लग गए हैं। हुकूमत अशराफिया सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कि आज हम नौजवानों का आलमी दिन मना रहे हैं। नौजवान ही मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। माजी में बतौर खादिम आला बच्चों और बच्चियों की खिदमत की, अब भी तमन्ना है बतौर वज़ीर आज़म नहीं, आपका खादिम बनकर खिदमत करूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का भी ऐलान।
बात नहीं करनी तो ना करें, मुझे कोई जल्दी नहीं, हमारी मकबूलियत बढ़ रही है। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। बानी PTI की अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि 9 मई की फुटेज जिन्होंने चुराई उन्होंने ही 9 मई किया है। एक सवाल पर बोले, मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राबते का सुनकर इनकी कांपे टांग जाती हैं। मेरा किसी से कोई राबता नहीं है। महमूद खान अचकज़ई को सियासतदानों से बातचीत का इख्तियार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। कौमी असम्बली के 3 हल्कों यानी 81, 79 और 156 में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। अदालत ने लीगी अरकान असम्बली अजहर क़य्यूम, अब्दुल रहमान कांजो और जुल्फ़िकार भुंडर को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से PP 133 ननकाना साहब से लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद भी कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कौमी असम्बली के 3 हल्कों में दोबारा गिनती के केस के फैसले में रिमार्क्स। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में मज़ीद कहा गया कि हर आइनी इदारा और आइनी अहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हल्कों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को ही आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी, मगर हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ेली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट को एक फैसले में तय कर चुकी है कि इलेक्शन तनाज़ात का फॉरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि हाई कोर्ट वो मामला देख सकती है जहां इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ना हो। जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फैसले से इख्तलाफ 21 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए बाख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आइनी और कानूनी सिक़म नहीं कि मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा, रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा, रिटर्निंग अफसर और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब हुकाम के मुताबिक शाहिद खाकान और दिगर पर साबिक MD PSO की गैर कानूनी तयनाती, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये करप्शन नहीं, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस था। अदालत ने फैसले में लिखा, ये केस गलत है। 4 साल 2 माह बाद नैब ने कहा कि रेफरेंस वापस लेते हैं। इसी अदालत में एक और साहब 12 साल से आ रहे हैं। आज कामरान माइकल से भी मुलाकात हुई, उनके खिलाफ भी इसी तरह का रेफरेंस है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जितनी जल्दी नैब ख़त्म कर दिया जाए उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। केस की हकीकत अदालत में सामने आ जाती है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस तरह के केस शुरू किए जाते हैं। कहा कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर तमाम मामलात को देखना ज़रूरी है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मुल्क के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने पर खराज अक़ीदत। कहा कि उज़ैर शहीद ने ख़ारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फ़ख्र है। ये बेमिसाल कुर्बानियाँ कौम को जिला बख्शती हैं। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे तक पुरआज़म है।
बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्त खारिज। JTC ने तफ्तीशी अफसर को बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि मुलजिम इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश ज़रूरी है। K2 पर जख्मी पाकिस्तानी कोहपेमा मुराद सतपारा जाबहक हो गई। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शुक्री ने मुराद सतपारा की मौत की तस्दीक कर दी। स्कर्दू में मुराद सतपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम-जोई के दौरान जख्मी हुए थे। पाक फौज ने 4 माहिर कोहपेमाओं को बेस कैंप पहुंचाया। चारों रेस्क्यूअर्स मुराद सतपारा की बॉडी को बेस कैंप लाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तानी कोहपेमा मुराद सतपारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम कहते हैं, कौम का प्यार देखकर मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आती। कौम ने तवक्कुआत से बढ़कर इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 में सर्जरी हुई, 2 बार इंजरी का भी शिकार हुआ था। मेरे कोचेज ने बहुत मेहनत की और मुझे हौसला नहीं हारने दिया। पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से मुतालिक बात करते हुए अरशद नदीम ने कहा, मैदान में अपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है। कोशिश है कि नीरज चोपड़ा से दोस्ती तवील अरसे तक चलती रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल अरशद नदीम के घर मियां चनो जाएंगी। मरियम नवाज अरशद नदीम को इनामी रकम का चेक और कार तोहफे में देंगी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। लाहौर में रात गई मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत में कमी। बिहारी और नौशहरों में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। उधर तोनसा शरीफ के कच्चे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों से नकल मकानी, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में गहमा गहमी, स्टॉल्स पर बच्चों का रश। जोश दीद ने कौमी परचम के रंग में रंगे मास्क, बैजेस, घड़ियां, चूड़ियां और टोपियों की खरीदारी। घरों पर झंडे लहरा दिए गए। झंडियां लगाने की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में।